हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा है ABC एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ और इसे ABC नाम दे देता हूँ। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब हैं। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं AC और AB, तो आइए देखते हैं कहाँ हैं त्रिभुज की ये भुजाएं। ये देखिए, ये त्रिभुज की भुजा AC है और ये त्रिभुज की दूसरी भुजा AB है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC और CA या AC, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 भुजाओं की ही बात की गई है, AC और AB। तो त्रिभुज की ये भुजाएं देखिए, AC ये है और AB ये है। तो इन दोनों भुजाओं पर क्या है? तो आंसर है इन दोनों भुजाओं पर शीर्षलंब खींचे गए। क्या खींचे गए हैं? शीर्षलंब। अब शीर्षलंब क्या होते हैं? आप जानते हैं जो शीर्ष से लंब होते हैं किसी भुजा पर। तो देखिए, यहाँ पे शीर्षलंब 2 हैं। उन दोनों का नाम है, पहला शीर्षलंब है BE और दूसरा जो शीर्षलंब है वो है CF। तो आइए देखते हैं कहाँ पे बनेंगे ये। B ये है, तो यहाँ पे हम AC भुजा पर एक शीर्षलंब डाल देते हैं। AC भुजा कहाँ है? ये है। तो इस पर शीर्षलंब कुछ इस तरीके से हम खींच देंगे। ये देखिए, ये एक शीर्षलंब हो गया। चूँकि ये बिंदु B ये त्रिभुज का एक शीर्ष है, बिंदु A ये भी एक त्रिभुज का शीर्ष है और बिंदु C ये भी एक शीर्ष है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो हमने शीर्ष B से एक लंब खींचा और इस पॉइंट पर हमने एक नाम दे दिया E। तो हमारा जो शीर्ष लंब है इसका नाम पड़ गया BE। तो ये किस भुजा पे है बताइए? तो आप आंसर दोगे कि AC भुजा पर है। कौन सा शीर्षलंब? तो आप आंसर क्या दोगे? BE। कौन सा शीर्षलंब? BE। अब बताइए दूसरा शीर्षलंब कौन सा है? तो आप कहोगे दूसरा शीर्षलंब है CF। तो ये यहाँ से C से जो शीर्ष C है ना, इससे लंब जाएगा किस पर? किस भुजा पर? त्रिभुज की AB भुजा पर। तो अब हम AB भुजा पर लंब खींचेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से लंब हम खींच देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे F। तो ये एक शीर्षलंब हो गया CF। पहला शीर्षलंब बताइए क्या था? तो आंसर क्या होगा? BE। और दूसरा शीर्षलंब क्या है? CF। तो BE और CF ये हमने 2 शीर्षलंब खींच लिए। तो यही हमें आकृति दी गई है। तो आप आकृति देख सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी आकृति, ठीक है। तो यही है। अब शीर्ष लंब है, इसका मतलब है कि ये AC भुजा पर 90 अंश का कोण बनाएंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो ये क्योंकि शीर्ष से निकले हुए लंब हैं, तो शीर्ष से निकले हैं और लंब शब्द का मतलब क्या होता है? 90 अंश। हमेशा याद रखिए, लंब शब्द का मतलब क्या होता है? 90 अंश। तो ये दूसरा शीर्षलंब भी क्या होगा? इस AC भुजा पर ये लंब है, AC भुजा पर क्या है? ये लंब है। तो ये यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनाएगा और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये शीर्षलंब के मायने होते हैं। अब हमें क्या दर्शाना है, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जितने अच्छे से आप क्वेश्चन समझेंगे उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें दर्शाइए का मतलब क्या होता है? दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करिए, ठीक है, या दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE, एक ये त्रिभुज ABE और दूसरा त्रिभुज ACF, ये दोनों त्रिभुज चित्र में हैं, लेकिन उन दोनों में हमें सर्वांग समता हासिल करवानी है। यानी सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर हैं, यानी वे सर्वांग सम हैं। तो अब हमारी यहाँ पे क्या मुश्किल है? हमें ये देखना है कि ABE त्रिभुज कहाँ पे है। तो आप ज़रा ढूंढिए ABE कहाँ पे है। ये देखिए ABE, यही है ना, ABE। तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज को थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा ABE त्रिभुज कहाँ पे है, दिख रहा है ना। तो ये हो गया ABE त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है ACF। तो ACF अब आप आसानी से देख सकते हैं, ACF ये त्रिभुज आप दिख रहा होगा आपको। देखिए, यह जहाँ जहाँ से ये पेन जा रहा है ना, वही एक त्रिभुज है ACF। देखो आप, ACF दिख रहा है, दिख गया ना, ये देखिए ACF, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में सर्वांग समता हासिल करेंगे
और बस ये सिद्ध हो जाएगा, दूसरा पॉइंट अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। तो दिया है, जो हमें दिया है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं, दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब बराबर है। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट केवल लेना है। ABC एक त्रिभुज है और BE बराबर CF, ये दोनों कैसे हैं बराबर, ये हमें दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं, और साथ में BE और CF ये शीर्षलंब कैसे हैं बराबर हैं। तो हमें ये दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BE एक जो पहला शीर्षलंब है ये दूसरे शीर्षलंब CF के बराबर है। अब जो हमें सिद्ध करना है यानी कि जो दर्शाना है उसको हम लिखेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेंगे, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना में हमें कुछ भी नहीं सोचना होता है, जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वही चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं ज्यों का त्यों, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। इसके बाद हम जब भी हमें सिद्ध करना होता है तो हम हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। तो हमने इस तरीके से लिखा उपपत्ति। अब इसके बाद हमें जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो पहला है त्रिभुज ABE और दूसरा है ACF। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE और ACF में त्रिभुज ABE, क्वेश्चन देख लेते हैं, ABE ये है ना, तो ABE और त्रिभुज ACF में तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें अब 3 समानताएं चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चित्र को यहाँ पे रखेंगे साइड में। अब 3 समानताएं कौन कौन सी हो सकती हैं उसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहली समानता तो ये है कि अगर हम त्रिभुज ABE की बात करें, पहले त्रिभुज ABE की बात करें, तो इसमें जो BE भुजा आ रही है वो दूसरे त्रिभुज ACF की यदि बात करें तो CF भुजा उसमें आ रही है, और हमें पता है कि ये दोनों शीर्षलंब हैं, तो ये तो बराबर है। तो पहली समानता हमें मिल चुकी है। अगर हम दूसरे त्रिभुज को लाल कलर से बना दें और समझें, ये देखिए यहाँ पे, तो अगर हम नीला त्रिभुज देखते हैं यानी कि त्रिभुज ABE देखते हैं, तो BE भुजा और दूसरा जो त्रिभुज है ACF ये वाला जिसमें रेड लाइन आ रही है ये वाली, तो उसमें ये CF है। तो ये CF भुजा ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये शीर्षलंब है और शीर्षलंब हमें बराबर दिए गए हैं। तो ABE की भुजा BE, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, BE बराबर किसके है, CF के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CF के बराबर है, और ये हमें दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में दिया है। दूसरी समानता क्या है, दूसरी समानता यदि हम ध्यान से देखें तो जब हम त्रिभुज ABE की बात करते हैं तब उसमें भी एक कोण A आता है, और ACF है इसमें भी कोण A है, यानी कोण A दोनों में ही है, दोनों त्रिभुजों में कोण A है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A। ये मैं जो लाइट जला रहा हूँ ये टॉर्च की लाइट है, तो थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है, लेकिन हमें अक्षर दिखने चाहिए तो हम इसको समझ जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद अब तीसरी जो विशेषता है या समानता है वो देख लेते हैं। अगर हम पहले त्रिभुज की बात करें तो कोण E पर 90 डिग्री बनता है ना। अगर हम देखें ABE जो हमारा त्रिभुज है ABE, उसमें E पर ये 90 डिग्री बन रहा है। नीले त्रिभुज में आप देख लीजिए ये 90 अंश का यहाँ पे बनेगा। तो जो हमारा दूसरा त्रिभुज है ACF, इसमें F पर 90 डिग्री बनेगा। 90-90 दोनों में बन रहे हैं, एक E पर बन रहा है। पहले त्रिभुज हमारा जो पहला त्रिभुज है ABE, इसमें कहाँ पे बनेगा, ABE में E पर, और जो हमारा दूसरा त्रिभुज है ACF, इसमें बनेगा F पर। तो दोनों ही 90 हैं तो ये बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमें ये वाला 90 बताना हो तो कैसे बताओगे, BEA या फिर AEB, कैसे भी बता सकते हो, बीच में E आना चाहिए। तो हमने इसको बताया A, E और B। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, A और FC, कोण AFC, मतलब कि E और F दोनों पर 90 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक 90 अंश का है। ठीक है, तो ये हो जाता है, 3 समानताएं हमें मिल चुकी हैं। इसलिए त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के, ये भुजा कोण सर्वांग समता से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा कोण सर्वांग समता से। ठीक है, ये हो गया। अब इस हिसाब से
जो हमारा नीला त्रिभुज है यानी कि ए बी ई, उसमें ये जो ए बी भुजा है, ये जो हमारा लाल त्रिभुज है ए सी एफ, ये देख लीजिए ए सी एफ, ये पूरा ये देखिए ए सी एफ, इसकी जो भुजा ए सी है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम है। कौन कौन से? ए बी ए ये वाला त्रिभुज और ए सी एफ ये वाला त्रिभुज, दोनों सर्वांग सम है, तो इनकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा। अगर मैं इसको अलग से समझाऊँ, ये देखिए थोड़ा सा आपको ये टफ लग सकता है। ये हमारा पहला त्रिभुज है, कौन सा? ए बी ई, ये हमने यहाँ से निकाल के नीला त्रिभुज यहाँ पर रख दिया। और दूसरा जो त्रिभुज है वो हम रेड कलर से बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया, तो ये है दूसरा त्रिभुज। ये मान लीजिए ए एफ सी, तो यहाँ पे कोण ए दोनों में है, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, ठीक है। ये ई है तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। दूसरा ये है कि ये बी ई ये सी एफ के बराबर, ये शीर्ष लंब, ये तीन विशेषताएं तो हमें बड़ी आसानी से दिख जाती हैं। लेकिन तीन विशेषता मिलने से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। जब ये सर्वांग सम होंगे कि तो इनके बचे जितने भी अवयव हैं वो सब बराबर हो जाएंगे। तो इसका एक अवयव ये बचा है ए बी भुजा, और इसका ए सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यानी कि जो ए बी है इस चित्र में, त्रिभुज की भुजा ए बी और ये ए सी दोनों कैसी हो जाएंगी? बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। ये कैसे होगा? ये सर्वांग सम त्रिभुज का जो संगत अवयव होता है ना, उस हिसाब से। तो जब ए बी बराबर ए सी है तो हम कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं उसकी समान हो गई हैं। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला सिद्ध हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था, ये दूसरा सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा।